दिनहारा विधानसभा में हमारे साथ एक प्रत्याशी अभी जुड़ चुके हैं। इनकी बात, इन्हीं की दीवानी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और कहीं न कहीं दिनहारा विधानसभा में एक से बढ़कर एक प्रत्याशी आ चुके हैं। उसके बाद भूपेश जी के यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, यह भी आप तक संदेश को मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपका परिचय जानने का प्रयास करूंगा। मैं भूपेश सिंह, प्रत्याशी दिनारा 210 विधानसभा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। हम लोग नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति पारस जी के पार्टी से हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार जनता के बीच संवाद कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद, विश्वास, प्यार, आशीर्वाद सब पा रहे हैं। जनता के बीच संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर के आशीर्वाद लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु एक चीज और मुझे बता दीजिए भूपेश जी कि आपके क्षेत्र में एक से बढ़कर एक महारथी उतरे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियां उतरी हैं और कहीं न कहीं बड़ी बड़ी पार्टियां के बीच में आप भी आ चुके हैं। तो आपसे या तो बड़ी पार्टियों से आपको थोड़ी सी दिक्कत पहुंच सकती है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सारे लोग को धूल चटाने का काम करेंगे। दिनारा की जनता चुनाव लड़ रही है, ना कि यहाँ का कोई नेता। और दिनारा की जनता मन बना चुकी है कि हमको कहाँ जाना है। उन्होंने एक नंबर का साथ सिलाई मशीन का बटन दबाएगी और 5 साल सेवा मिलेगा। जितने भी धन पशु लड़ रहे हैं, वो चाहे दारू माफिया हो चाहे बालू माफिया हो, सारे लोग को हम आगाह और चुनौती करने चाहता हूं कि दिनारा की जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है। दिनारे की जनता के बीच में लगातार भूपेश सिंह काम करते हैं। 2 चुनाव हमने लड़ा, 15 लड़ा, 20 लड़ा और ये 25 से मेरा तीसरा चुनाव है। जनता का लगातार सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। अभी तक हमने 25 पंचायत को कंप्लीट कर लिया है। मात्र अब 10-12 पंचायत बना हुआ है। जनता का भरपूर सहयोग सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का मिल रहा है। और दिनारा का सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ के लोगों ने इस ठगने वाले नेताओं से सतर्क हो चुका है, जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। विकास से दिनारा आज भी कोसों दूर है। दिनारा में कोई विकास नहीं हुआ है। केवल खाना पूर्ति जो लोग लड़ रहे हैं, जिनको 3 बार दिनारा की जनता ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, अगर कोई बड़ी योजना, अगर 100 करोड़ का यहाँ कोई काम किए हैं तो जनता में दिखा दे। जनता उनको, हम लोग भी उनका गुलामी करेंगे। एक कोई बड़ी योजना का नाम दिखा दे जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और रहा बात दूसरे कैंडिडेट की, तो वो लोग को इतिहास भूगोल अगर एक गांव में भेज दीजिए, सैसड़ गांव में किधर से किधर उसकी जानकारी नहीं है। खरबत कहाँ है पूछ दीजिएगा तो नहीं, जाना है दक्षिण में तो चले जाएंगे पश्चिम में। तो वैसे लोग से जनता विकास की क्या अपेक्षा रखे? यानी कहने के मतलब आपका है कि जिनको एरिया मालूम नहीं है वो मतलब विकास नहीं करेंगे। विकास कर ही नहीं सकते। वो केवल जात धर्म के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। उनके महजन हो ही नहीं सकता है। अब एक गिद्धा गांव है जहां 30-40 गांव को सिंचाई की समस्या है, उसको क्या पता है? खगरा है जहां पुल की समस्या है, उनको क्या पता है? जाएंगे नहीं तो जानेंगे कैसे? हम लगातार जनता के बीच रहते, इसलिए हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ क्या करना है, कहाँ विकास होने से आम जनता आवाम को फायदा होगा। उस मुद्दा को लेकर लगातार हम जनता के बीच जा रहे हैं। जनता अपना मोहर लगा रही है और जब 11 तारीख को मोहर लगाएगी और 14 तारीख को रिजल्ट देगी तो दिनारा की जनता ऐतिहासिक रिजल्ट देने चाह रही है। और जितने धन पशु खड़ा है, इनकी जमानत जब्त हो जाएगा। कहीं इनको जनता धूल चटाने का काम करेगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर जनता ने 11 तारीख को अगर आपको बटन दबा करके आशीर्वाद दे देती है और कहीं आप जीत जाते हैं, तो आपका प्रथम प्राथमिकता इस दिनारा विधानसभा के लिए क्या है? प्रथम प्राथमिकता 15 दिन में भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। जो 15 दिन में जो ब्लॉक में भ्रष्टाचार है उसको खत्म कर देंगे। शिक्षा में सुधार ला देंगे, ये मेरा वादा है। अगर 15 दिन में ये सारा कार्य को करके हम दिखाएंगे, जनता को बताने का काम करेंगे। शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था है दिनारा में। आज किसी का अगर हॉस्पिटल की उनकी इलाज नहीं होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल खुला हुआ है, वहां जाना पड़ता है। क्या स्वास्थ्य में यही हालात? इसी के लिए जनता चुन रही है यहाँ के नेताओं को कि ना बढ़िया हॉस्पिटल ना मिले, ना बढ़िया डिग्री कॉलेज है, ना बढ़िया उनके लिए कोई भी व्यवस्था। अगर अच्छी स्टेडियम है बच्चे के लिए, खेलकूद के लिए नहीं है। तो जिन्होंने कहा 3-3 बार यहाँ की जनता ने मौका दिया, उन्होंने यहाँ की जनता को छलने और ठगने का काम किया है। वो भले किसी दल से हो या निर्दल हो, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। और जो बाहरी लोग जो कहते हैं, वो लोग का भी हाल वही है। जनता उनको घूमने का आदमी नहीं मिल रहा है। एक कार्यकर्ता लेके पूरे विधानसभा में घूम रहे हैं, गाड़ी चल रही है, डीजल लग रहा है, पेट्रोल लग रहा है, ड्राइवर के अलावा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है। और भूपेश सिंह के साथ लगातार दलित समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, अकलियत समाज के लोग हर क्षेत्र में निकलकर और अपार जन समर्थन हमको दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि
आपको अपार समर्थन यहाँ से मिल रहा है, ये आप कह रहे हैं। लेकिन एक बात और भी मुझे बता दें कि तमाम लोग आपकी आवाज़ों को सुन रहे हैं दिनारा विधानसभा के, और सभी लोग आपको देख रहे हैं। सभी लोगों के लिए क्या संदेश यहाँ से आप देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कि बढ़ चढ़कर उस दिन सिलाई मशीन का बटन दबाइए और 5 साल सेवा लेने का काम करिए। हम लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता के दुख सुख में शामिल होते हैं। हम लोग बरसाती मेढक नहीं है कि चुनाव आया है तभी आए हैं। हम लोग 5 साल सेवा करते हैं, दिन रात एक करते हैं। चाहे थाना यहाँ 200 झोपड़ी बसाने का हमने काम किया। कोई गरीब का आवाज, भूपेश सिंह दिनारा विधानसभा गरीबों की आवाज है, यहाँ की आवाज उठाने का काम करते हैं। लड़ाई वीडियो हो, सीओ हो, थाना हो, कहीं कोई समस्या होता है तो उसको लेकर लगातार संघर्ष करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ना आप बरसाती मेढक हैं, ना आप कुएं के मेढक हैं। आप जन सैलाब में रहने वाले एक व्यक्ति हैं, और कहीं ना कहीं जन सैलाब में घूम करके हर किसी के दर्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और ये दर्द जनता देख रही है, जनता आशीर्वाद देगी और भारी मतों से विजयी बनकर मैं जनता की 5 साल दिनारा का बेटा बनकर सेवा करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने जानकारी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। के बीच में आकर के एक संदेश दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और तमाम जनता को। पशुपति पारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिलाई मशीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सिलाई मशीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका बटन कहाँ दबेगा? सिलाई मशीन कहाँ रहेगा? आपका बटन कहाँ दबेगा? सिलाई मशीन कहाँ रहेगा? पशुपति पारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पशुपति पारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग की क्षमा हो जाए।